Good morning all of you. वेलकम टू द हिंदी क्लास। चलिए सबसे पहले पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 7 सभी को ओपन करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अभी इस पेज में क्या है, स्टोरी, जो कि आप रीड कर चुके हैं इससे पहले की क्लास में। मैंने सभी से 1 बाय 1 पूछी थी और सभी ने सुनाई थी कि कौन सी स्टोरी है। तो अभी इस स्टोरी में क्या हो रहा है, मेन क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था 1 बाय 1 की इस पिक्चर में है क्या, तो देखिए इस पर पिक्चर बनी हुई है, 6 पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टोरी लिखनी है। इसमें देख करके, बना करके, समझ करके कि क्या हर पिक्चर में क्या हो रहा है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, वो लड़का बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है और बकरियों को चरा रहा है। अपनी बकरियों को लेकर के आया और उन्हें चरा रहा है। फिर सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, वो आवाज़ लगा रहा है, चिल्ला रहा है कुछ। फिर थर्ड पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, थर्ड में जो है काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं आकर के उसके पास। अभी क्यों हो गए यही आपको समझना है कि ऐसा उसने क्या चिल्लाया जो उसके पास आकर के इतने सारे लोग खड़े हो गए। फिर फोर्थ पिक्चर में क्या हो रहा है कि जो लोग आए थे वो वापस जा रहे हैं और ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। जो बकरियों को चरा रहा था वो क्या कर रहा है, उनको देख करके हंस रहा है। फिर फिफ्थ पिक्चर में क्या हो रहा है, वो वापस से फिर आवाज़ लगा रहा है। और ये देखिए कौन आ रहा है, शेर, ठीक है। फिर पिक्चर नंबर 6 में क्या हो रहा है कि वो जो लड़का है वो तो बच गया, लेकिन उसकी बकरियों को शेर खा गया। हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि शायद आपको ये स्टोरी की पिक्चर्स देख करके समझ आया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो मैं बताती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। एक गांव में एक लड़का था, तो वो क्या कर रहा है, वो एक दिन लकड़ियाँ चराने लेकर के, वो बकरियाँ चराने लेकर के जाता है। तो देखिए बकरियाँ लेकर जाता है और फिर बकरियाँ तो चरती हैं और वो कहाँ बैठ जाता है, पेड़ के नीचे। वो बैठ जाता है पेड़ के नीचे, ठीक है। फिर बैठे बैठे उसके दिमाग में ये चीज़ आती है, खाली बैठे बैठे, इसीलिए कहते हैं ना खाली दिमाग जो होता है वो कुछ ना कुछ शरारत ही करवाता है। अगर खाली बैठे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ शरारत ही दिमाग में आती है। बिल्कुल वैसे ही क्या हुआ, उस लकड़हारे के दिमाग में भी शरारत सूझी और उसने क्या सोचा कि चलो मैं गांव वालों को आवाज़ लगाता हूँ, ऐसे ही फालतू ही कि शेर आया, उन लोगों को उल्लू बनाने के लिए। वो क्या करता है, खड़ा होता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है। अब इस पिक्चर में तो हमें नहीं दिख रहा है कि वो कौन सी आवाज़ लगा रहा है, क्या आवाज़ लगा रहा है, लेकिन अगर हम जब हम पूरी स्टोरी रीड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि वो क्या आवाज़ लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी वो आवाज़ लगाता है, गांव वालों को शेर आया ऐसे करके चिल्लाता है। तो अब लकड़हारे क्या करते हैं, वो अकस्मात भागते हुए आते हैं, जैसे होते वैसे ही डंडा वंडा ले करके आते हैं शेर को मारने के लिए, कि भाई कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है। गडरिया, ये क्या होता है, गडरिया होता है, ना कि लकड़हारा, सॉरी, गडरिया।
तो अब ये क्या है, चिल्लाता है, शेर आया शेर आया। तो अब जो गांव वाले होते हैं दौड़ते हुए आते हैं कि चलो कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है, हमें उससे बचाना है। तो गांव वाले सारे ही दौड़ते दौड़ते आते हैं। फिर जैसे ही गांव वाले आते हैं तो वो लड़का जो होता है वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से हंसना। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करता है। फिर क्या होता है, उसका हंसना देख करके जो गांव वाले आए होते हैं वो वापस लौट जाते हैं कि इसने तो हमें मूर्ख बनाया है, ऐसा सब सोच करके और हंस करके वापस लौट जाते हैं, जो कि मूर्ख तो उसने बनाया ही होता है। वो तो यूं ही चिल्लाता है, तब तो कोई शेर नहीं आया। देखिए कहीं पिक्चर में शेर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मीन्स नहीं आया। फिर क्या होता है, उसके बाद जैसे ही सब जाते हैं गांव वाले, वैसे ही सच में वहाँ पे शेर आ जाता है। अब क्या होता है, गड़ेरिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ शेर आया, बचाओ बचाओ शेर आया शेर आया। लेकिन अब क्या होता है, गांव वाले नहीं आते। क्या कहते हैं गांव वाले, क्या सोचते हैं कि वो तो हमेशा ही चिल्लाता है, बिल्कुल उसी तरह से वो चिल्ला रहा होगा, कोई शेर वेर नहीं आया, अभी हम गए थे तो उसने हमारा कितना मजाक उड़ाया है ना। ऐसा सोच कर गाँव वाले उसे बचाने नहीं आते हैं। फिर क्या होता है, वो तो खुद को बचा लेता है, ऊपर पेड़ पे टंग जाता है, लेकिन अपनी बकरियों को नहीं बचा पाता। और उसकी जो बकरियां होती हैं उन्हें कौन खा जाता है, शेर। उसकी बकरियों को शेर खा जाता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने इतना भद्दा मजाक नहीं किया होता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो गडरिया क्या करता था, हमेशा ही चिल्लाता था बचाओ बचाओ शेर आया। लेकिन जब उस जंगल में वास्तव में शेर आया तब उसे कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि उसकी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। क्योंकि भाई अगर उसने गांव वालों को बुलाया था और वो उनका मजाक नहीं उड़ाता तो गांव वाले एक बार सोचते और आ जाते कि चलो भाई हम उसकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने तो गांव वालों का मजाक उड़ाया। पहले तो उन्हें बुलाया और बाद में उनका मजाक उड़ाया। तो इसीलिए वो लोग उसे बचाने नहीं आए और इसीलिए वो मुसीबत में फंस गया और उसकी बकरियों को शेर खा गया। मुझे लगता है आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन है पेज नंबर 7 में, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर के आधार पर आपको अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, स्टोरी आपको लिखनी है, जो कि मैंने भी आपको रीड करा दी। ज़्यादातर लोगों को आती है, अगर नहीं भी आती है तो मैंने करवा दी है, आप अच्छे से समझ करके कर सकते हो। इसके अलावा मैं स्टडी मटेरियल में भी इसे डाल दूँगी। अगर क्लास में नहीं कर पाए तो स्टडी मटेरियल से कर लीजिएगा समझ करके, ओके। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आपको क्या करना है, पेज नंबर 8 ओपन करना, पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 में अभी क्या है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो आपको क्या करना है, अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। जैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं ना, हम उनका अनुवाद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसमें दिया कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो उसी तरह जैसे आपको अनुवाद करना है अपनी मातृभाषा में, तो आप कैसे लिखेंगे, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है।
इसी तरह से आपको क्या करना है, अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। फिर दूसरा क्या है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं, उसका भी आपको अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। फिर मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद नहीं है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। ऑटो रिक्शे के 3 पहिए होते हैं, इन सब का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्राइडे तो आपका रिवीजन क्लास में डालूंगी ही डालूंगी। ठीक है, उसमें और एक डाउट क्लास होता है ये आपका, तो इसलिए आपको शायद कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, योग्यता विस्तार, इतना जानिए। अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें वन साइड आपकी लैंग्वेज कौन सी लिखी है, गुजराती। कौन सी लैंग्वेज लिखी है, गुजराती। और वन साइड आपकी लिखी है हिंदी। कौन सी लिखी है, हिंदी। और आप कौन सा क्लास ले रहे हो, किस चीज़ का क्लास ले रहे हो, हिंदी का। आप क्लास किसका ले रहे हो, हिंदी का। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी वर्ड्स लिखे उनको हिंदी में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लिखा हुआ है इतना जानिए। तो अभी फर्स्ट में देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, ये गुजराती लैंग्वेज है। ठीक है, और हिंदी में कैसे लिखा है, सा से सपेरा और उसमें किसकी मात्रा लगी, बड़े आ की, फिर छोटी ई, और का से कबूतर में बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, और ला से लड्डू। तो कैसे हुआ, साइकिल, साइकिल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, रिक्शा लिखा हुआ है, और है क्या, रिक्शा। कैसे लिखते हैं हिंदी में रिक्शा, रा से रथ, फिर का, कौन सा, आधा का, फिर शा से सलजम और उसमें बड़े आ की मात्रा। तो क्या होगा, रिक्शा, रिक्शा। फिर क्या है, ट्रेन। ट्रेन तो एक ही जैसे लिखा है ना, देखिए ट्रेन, यहाँ भी ट्रेन लिखा हुआ है हिंदी में। फिर क्या लिखा है, विमान, बस ऊपर लाइन नहीं की हुई है। और यहाँ भी वा से वर और उसमें छोटी की मात्रा, माँ से मछली, आ की मात्रा और ना से नल। तो क्या हो गया, विमान। क्या हो जाएगा, विमान, विमान। फिर क्या आपका, स्टीमर, आधा सा, टा से टमाटर, उसमें बड़ी की मात्रा और र, स्टीमर, आधा सा, फिर क्या, टा से टमाटर और बड़ी की मात्रा लगती है तो कैसे रीड करते हैं, टी। कैसे रीड करते हैं, टी, टी, फिर र, स्टीमर, स्टीमर, स्टीमर। फिर क्या है, ये गुजराती में लिखा हुआ है बैलगाड़ी, और ये कैसे लिखा है हिंदी में, हिंदी में कैसे लिखा है, बा से बकरी और उसमें ए की मात्रा। तो कैसे हो गया, बै। कैसे हो गया, बै। फिर ला से लड्डू, तो कैसे रीड करेंगे, बैल, बैल।
फिर गा से गमला, उसमें बड़े आ की मात्रा तो गा। फिर डा से डमरू, उसमें बड़ी की मात्रा गाड़ी। बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। फिर क्या है, घोड़ा गाड़ी। तो कैसे, घो घा से घर, उसमें ओ की मात्रा, डा से डमरू, उसमें बड़े आ की मात्रा तो घोड़ा। फिर गा से गमला, उसमें बड़े आ की मात्रा, डा से डमरू, उसमें बड़ी ई की मात्रा तो गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी को और क्या बोलते हैं, तांगा। क्या बोलते हैं, तांगा। फिर स्कूटर, अभी क्या लिखा हुआ है, स्कूटर। स्कूटर कैसे, आधा सा, फिर का से कमल, और उसमें बड़े ऊ की मात्रा, फिर टा से टमाटर और रा से रथ तो क्या हो गया, स्कूटर। स्कूटर। फिर लिखा है, आप गुजराती में कैसे लिखा है, जस, और हिंदी में बस। बा से बकरी और सा से सपेरा तो क्या हो गया, बस। बस, बासा, बस। फिर क्या है, फिर गुजराती में आपका हेलीकॉप्टर लिखा है, ठीक है, गुजराती में। और हिंदी में कैसे लिखा है, हा से हल, उसमें ए की मात्रा, फिर ला से लड्डू, उसमें बड़ी ई की मात्रा, और का से कमल, फिर आ की मात्रा, उसमें ऊपर रा लगी हुई है, फिर टा से टमाटर और रा से रथ कैसे हो गया, हेली, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। फिर नेक्स्ट क्या है, जहाज। क्या है, जहाज, जहाज। जा से जग, हा से हल, और उसमें बड़े आ की मात्रा, फिर जा तो क्या हो गया, जहाज, जहाज। फिर नेक्स्ट क्या है, ये गुजराती में लिखा है क्या, कार। हिंदी में कार कैसे लिखते हैं, का से कमल, फिर उसमें आ की मात्रा, फिर रा से रथ, रा से रथ तो क्या होगा, कार, कार, कार। फिर ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी समझते हैं ना, ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैमल, ठीक है, वही ऊंट गाड़ी। जैसे बैलगाड़ी होती है उसी तरह से ऊंट गाड़ी तो है भी, बड़े उसे ऊँ, टा से टमाटर, गा से गमला, और उसमें बड़े आ की मात्रा, और फिर डा से डमरू, उसमें बड़ी ई की मात्रा तो क्या हो गया, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी। फिर क्या है आपकी, मोटरसाइकिल। अभी गुजराती में देखिए मोटरसाइकिल कैसे लिखा हुआ, ठीक है, गुजराती से हिंदी टोटल डिफरेंट है। अभी हिंदी में देखिए जैसे लिखा है, माँ से मछली, और उसमें ओ की मात्रा, फिर टा से टमाटर, रा से रथ, फिर सा से सपेरा, उसमें बड़े आ की मात्रा, फिर छोटी ई, फिर का से कमल, उसमें छोटी ई की मात्रा, ला से लड्डू तो सा ई की ल, साइकिल, साई की ल।
और आगे क्या है, मोटर, और फिर साइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल। तो इस तरह से आपको ये जो मीनिंग्स हैं, ये जो हिंदी वर्ड्स हैं, उनको आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या रीड किया। इस तरह से आपका आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, और आज उसमें आपने, आज चैप्टर 1 में आपने मेन क्या रीड किया, चैप्टर 1 का जो लास्ट पेज था, पेज नंबर 7 और 8, वो कंप्लीट किया। तो पेज नंबर 7 में आपका क्या था, चित्र के आधार पर कहानी। तो बेटा आज आपको क्या करना है, आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क है कि आपको अपने वर्ड्स में जो ये स्टोरी आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको क्या करना, फेयर नोटबुक में, आपकी हिंदी की जो फेयर नोटबुक बनी हुई है, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन डालना है। ये 4th क्वेश्चन के बाद, ये 4th क्वेश्चन आपने लिख लिए थे, 4 तक निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। इन 4 क्वेश्चंस के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, और उसमें क्या करना है, चित्रों के आधार पर कहानी लिखें। तो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आपको क्या करना है, स्टोरी लिखनी है। ठीक है, किसकी, इस गडरिये की स्टोरी लिखनी है। और कैसे लिखनी है वो मैंने आपको बता ही दी है, कि जैसे एक गांव में एक गडरिया रहता था, ठीक है, और वो बहुत ही मजाकिया प्रकृति का था, या फिर बहुत ही हंसमुख था, इस तरह से कुछ भी लिख सकते, मजाकिया प्रकृति का था। तभी तो उसका नेचर वैसा था ना, फन करने वाला, इसीलिए तो उसने फन किया ना, उससे क्या परिणाम मिला वो आपने देखी है। तो उसी तरह से आपको स्टोरी अपने शब्दों में बना करके लिखनी है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने शब्दों में आपको स्टोरी सुना दी कि वो कौन था, क्या कर रहा था, ठीक है, और उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। मैंने आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करके सुनाई है। अब इसमें से आपने क्या कलेक्ट किया, क्या आपके माइंड में आया, ठीक है, वो आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। और लिखने के बाद क्या करेंगे, आप मुझे उसका फ़ोटो क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे होमवर्क में, ठीक है, फिर मैं उसे चेक करूँगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये स्टोरी लिखनी है, बहुत ध्यान से, 1 बाय 1 एक एक पिक्चर देखेंगे, पिक्चर नंबर 1, फिर पिक्चर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, ठीक है। इस तरह से देख करके अच्छे से फिर क्या करना है आपको, अपनी वर्डिंग में, अपने शब्दों में इस पिक्चर के आधार पर स्टोरी लिखनी है, ठीक है। फिर क्या है, पेज नंबर 7 आपका होगा। फिर पेज नंबर 8 में आपको क्या करना है, पेज नंबर 8 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी स्टोरी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो उसमें आपको अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है, ठीक है। आपको हिंदी में अपनी मातृभाषा, मतलब अपनी भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, आपको अपनी मातृभाषा में एक्सप्लेन करना है, लिखना है, जैसे हम इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करते हैं उसी तरह से। फिर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हिंदी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इन्हें आपको क्या करना है, रीड भी करना है और फिर नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है। इन आज के लिए आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लिखनी है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। स्टोरी लिखने के बाद आप मुझे उसका पिक सेंड करेंगे, आपकी नोटबुक का
होमवर्क में। तो स्टोरी रीड करिए, एंजॉय करिए और ये वर्ड्स रीड करिए। ओके, डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू, बाय।